और अब बात कर लेते हैं कोचिंग सिटी कोटा की, जहां पर अगवा छात्रा केस मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा है कि छात्रा कोटा के किसी कोचिंग में नहीं पढ़ रही थी, ना ही किसी पीजी, ना ही किसी हॉस्टल में रहने के सबूत मिले हैं। पुलिस ये भी कह रही है कि कोचिंग से जो भी मैसेज परिजनों को भेजे गए, असल में वो मैसेज कोचिंग सेंटर से नहीं बल्कि छात्रा ने अपने मोबाइल फोन से भेजे थे। लड़की पिछले 2 दिनों से लापता है। लड़की कहाँ है, अब तक जानकारी नहीं मिल पाई है। कोटा पुलिस की ओर से छात्रा के बारे में जानकारी देने वाले को 20,000 का इनाम भी घोषित किया गया है। छात्रा की तलाश और आरोपियों को पकड़ने के लिए अलग अलग पुलिस टीमों का गठन किया गया है। दिल्ली और इंदौर भी टीम को भेजा गया है। किडनैपर ने छात्रा के पिता से 30 लाख रुपए फिरौती मांगी है। रुपए नहीं देने पर छात्रा को जान से मारने की धमकी दी है। और इस पूरे मामले पर कोटा शहर एसपी अमृता दुहन ने कहा है कि पुलिस की शुरुआती जांच में तथ्य सामने आए हैं। उसके मुताबिक छात्रा का कोटा में किसी कोचिंग संस्थान में दाखिला ही नहीं हुआ था, ना ही वो कोटा के किसी हॉस्टल पीजी में रह रही थी। पुलिस ये भी कह रही है कि फिलहाल ये स्पष्ट नहीं हो सका है कि छात्रा का अपहरण कोटा से हुआ या किसी अलग जगह से हुआ। देखिए, हमें कल शाम को शिवपुरी की पुलिस विभाग से मुझे सूचना मिली थी और उन्होंने बताया कि वहां पर जो रघुवीर धाकड़ जी है शिवपुरी के रेसिडेंट, उनके पास उनकी जो बेटी है वो इधर कोटा में कोचिंग कर रही है और उनके पास कुछ फोटोग्राफ्स और धमकी भरे वाले मैसेज आए हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि आपकी बेटी को हमने अगवा कर लिया है, आप हमारे खाते में ये जो खाता नंबर दिया और उस खाते में आप 30 लाख रुपए तुरंत जमा कर दो। इस बात की गंभीरता को देखते हुए तुरंत टीम्स गठित की गई, टीम्स रवाना की गई और फील्ड में आसूचना संकलन के लिए भेजी गई। तो कोटा में छात्रा के अगवा होने के इस मामले में केंद्रीय मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। उन्होंने राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा से बातचीत की है। सिंधिया ने पीड़ित बच्ची के पिता से बातचीत की है और छात्रा के पिता से कहा गया है कि बेटी को वापस लाना अब मेरी जिम्मेदारी है। वो बस आपकी बेटी नहीं, मेरी भी बेटी है। सुनिए। हाँ, कैसे हो आप? मुझे बहुत दुख हुआ है। मेरे पास शब्द नहीं है अभी कहने के लिए। मैं समझ रहा हूँ आपके ऊपर क्या बीत रहा है, पर आप बिल्कुल चिंता मत करो। अपनी पत्नी का देखभाल करो और ये मेरी जिम्मेदारी है। मैंने अभी मुख्यमंत्री राजस्थान से मैंने अभी बात की है और मैंने कहा है कि हम लोगों को तहकीकात करके जल्द से जल्द हमारी बच्ची को वापस लाना है और पूरी वहाँ राजस्थान की पुलिस को भी उन्होंने निर्देशित कर दिया है। मेरी जिम्मेदारी है, मैं पीछे पड़ रहा हूँ। आप बिल्कुल चिंता मत करो। बेटी आपकी केवल नहीं है, बेटी मेरी भी है।